अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज इमरान खान और बुशरा बीबी के लिए बड़ी खबर है। बुशरा बीबी को फौरी रिहा करने का हुक्म दिया गया है और मज़ीद इंटरेस्टिंग बात यह है कि आईनी तरमीम के बाद बुशरा बीबी की रिहाई होना, क्या ये किसी डील का नतीजा है और बुशरा बीबी के ऊपर मज़ीद कोई केसेस नहीं है। आज कमरा अदालत में क्या कुछ हुआ, मेरे साथ इब्राहिम साहब मौजूद है, सीनियर सहाफ़ी हैं, सारी इन्होंने आज की कार्रवाई भी देखी है। इनसे बात करेंगे कि कमरा अदालत में बेसिकली हुआ क्या है और क्या आज बुशरा बीबी की रिहाई हो जाएगी। 10 लाख मचलकों की इवज़ उनकी रिहाई आज होनी है और जैसे उनकी रूह बकार जारी होगी तो अडयाला जेल से जो खबर आएगी वो भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन अभी एक और केस जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था, सरदार इसहाक खान साहब की अदालत में, जहाँ पे इमरान खान के साथ उनके इलाज मुआवजा के लिए और मुलाकातों के ऊपर तौहीन अदालत की एक दरख्वास्त थी, उसमें क्या हुआ वो भी हम जानेंगे। इब्राहिम, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। आप ये बताएं कि ये बड़ी डेवलपमेंट है इमरान खान के लिए, इमरान खान के लिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बुशरा बीबी की रिहाई इमरान खान को अपने से ज़्यादा तस्कीन दे और उनकी तसल्ली का बायस होगी। तो क्या ये रिहाई आज हो जाएगी और कमरा अदालत में कैसे मुमकिन हुआ कि बुशरा बीबी की रिहाई के अहकाम आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब की तरफ से दिए गए हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदनान। देखें, ये जिस तरह आपने बात की कि इमरान खान साहब के लिए कितना जो फ़ायदेमंद होगा, ये बड़ा मैं समझता हूँ मैं बुशरा बीबी से ज़्यादा इमरान खान साहब के लिए रिलीफ का बायस बनेगा, क्योंकि इमरान खान साहब की इस वक्त सारी फैमिली एक किस्म की जो है वो जेल में है। उनकी दोनों बहनें जो स्ट्रगल करती थी, जो अदालतों में आके केसेस सुनती थी, और जो इमरान खान साहब से मुलाकात करने के बाद अगर उनके सियासी जो रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या उनके वकला हैं, उनकी तरफ से कोई चीज़ रह जाती थी, मिस हो जाती थी, तो उसको आके जो है वो करेक्ट करने की जिम्मेदारी जो थी अलीमा खान और उनकी दूसरी बहन उज़मा खान के ऊपर होती थी। वो आगे मीडिया के सामने बात करके सारे मामलात को बताती थी। दूसरा, बुशरा बीबी को जिस वक्त गिरफ़्तार किया गया तो उस वक्त जो इमरान खान साहब का एक रद्द अमल था वो बहुत सख्त था। वो ये क्या समझते थे कि ये हुकूमत जो है वो मुझे शायद बुशरा बीबी के ज़रिए तोड़ने की कोशिश कर रही है, अपने मफाद हासिल करने की कोशिश कर रही है। और ताकतवर लोग ये शायद समझते हैं कि बुशरा बीबी की गिरफ़्तारी के बाद मैं जो है वो टूट जाऊँगा और उनकी मर्ज़ी से जो है वो मैं चलूँगा। लेकिन बुशरा बीबी साहिबा जो हैं उनको जिस वक्त गिरफ़्तार किया गया, उनको आपने देखा होगा कि बहुत पहली दफ़ा उन्होंने मीडिया के सामने गुफ्तगू की जिस वक्त ये केसेस जो है वो अडयाला जेल में चले। उस वक्त उन्होंने कहा था कि मैं बिल्कुल भी इमरान खान साहब की या अपने शोर की जो है वो कमज़ोरी नहीं बनूंगी, मैं भी डट के खड़ी होंगी इमरान खान साहब के साथ और जो मैं हार नहीं मानूंगी। वो मेरे ख्याल से खान साहब के लिए एक बड़ा पॉजिटिव साइन था। खान साहब के अगर वहाँ पे उन्होंने सर्वाइव किया तो वो उनकी वो वाला जो स्टेटमेंट था वो इमरान खान साहब के लिए और साथ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, सियासी रहनुमा हैं या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उनके लिए बड़ा पॉजिटिव साइन था और एक बूस्टर था उनके लिए कि जो उनको एक डर था कि शायद बुशरा बीबी की कहने वजह से इमरान खान साहब कोई कंप्रोमाइज़ कर लें, लेकिन बुशरा बीबी के स्टेटमेंट ने शायद उनको भी जो है वो नज़रिए के अंदर जो है वो जान डाली। अब जिस तरह आप केस की आप बात करें तो ये केस जो है ये बुनियादी तौर पे आपको पता है तोशा खाना का एक केस था, पहले बनाया गया जिसके ऊपर सज़ा हुई। वो सज़ा जो है वो एहतसाब अदालत ने दी, उसके बाद वो आके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज हुई। ये साइफर के केस जिस वक्त लगा था, बरीयत की दरख्वास्त मरकज़ी दरख्वास्त लगी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसी दरख्वास्त के साथ ये केस ये दरख्वास्त भी दायर की गई थी और ये लगाई थी चीफ जस्टिस अमर फारूक साहब ने। उसके अंदर साइफर वाले मामले को पहले टेकअप करने का जो है वो फैसला किया था अली ज़फ़र साहब और बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने कि हम इस केस के ऊपर पहले जो है वो दलाइल देंगे। जिस ये सेम वही वाला इवेंट जो है वो हुआ था जो नवाज शरीफ साहब जब दोबारा पिछले साल अक्टूबर में आए थे, जो अल-अज़ीज़िया रेफरेंस और दूसरे रेफरेंस में जो एवन फील्ड रेफरेंस में जो है वो उनको बरी किया गया था। उनमें चॉइस दी गई थी अदालत की जानिब से उनके वकला को, जो अमजद परवेज़ साहब को, कि आप बताएं कौन से केस को लेकर चलेंगे। यही वाला मामला जो है वो बानी चेयरमैन PTI इमरान खान साहब के वकला को दी गई कि आप चॉइस करें किस केस को आप लेके चलना चाहेंगे। वहाँ पे इन्होंने साइफर को जो है वो चुना था और साइफर के अंदर इमरान खान को बरी करवाया था। दूसरा केस था तोशा खाना वाला, वो उसको अर्जेंट कर दिया गया। तो उन्होंने कहा पहले हम इस केस को सुनेंगे, जिस वक्त दूसरा केस का फैसला हो गया साइफर वाला, उसके बाद इन्होंने इस दरख्वास्त को इसके ऊपर दलाइल देना शुरू किए। तो उसमें अमजद परवेज़ साहब जो हैं वो अदालत के सामने पेश हुए, तो उनकी तरफ से यही कहा गया कि मैं ये समझता हूँ कि उसको आप बेशक जो है वो सज़ा जो है वो सस्पेंड कर दें। उसके अंदर जो है सज़ा सस्पेंड हो गई थी। अब जो दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट केस था वो इद्दत में निकाह वाला केस था। इद्दत में निकाह वाले केस में जो है वो आपको याद होगा कि अडयाला में उसके ट्रायल हुआ, उसके बाद उनको सज़ा हुई इमरान खान और बुशरा बीबी को। उसके बाद दोबारा उसको सेशन कोर्ट में चैलेंज किया गया। सेशन कोर्ट ने इमरान खान और बुशरा बीबी को वहाँ से बरी कर दिया। अब जिस दिन वो बरी हुए उस दिन ताकतवर लोगों ने यह फैसला किया कि इमरान खान और बुशरा बीबी को इस तरह तो हमने नहीं छोड़ना, बुशरा बीबी को तो हमने रिहा नहीं होने देना। और साथ में इसे चीज़ ऐड कर दूं, 190 मिलियन पाउंड के अंदर भी उनकी जो है वो दरख्वास्त थी, जिसके अंदर जो है वो ज़मानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो उनको दी हुई है बुशरा बीबी और इमरान खान को। और केस जो है अभी भी अडयाला जेल के अंदर अदालत उसको सुन रही है। अब इस केस के अंदर जो है वो इसको
जो है वो बनाया गया, नोटिस नैब की तरफ से भेजे गए, उनको जो कॉल अप नोटिस भेजे गए, उसको चैलेंज भी यहाँ पे किया गया। लेकिन बाद में जो तहकीकात का आगाज़ अडयाला जेल के अंदर ही नैब ने किया और उन्होंने फर्द जुर्म आयद करने की कोशिश की और ये कहा कि इनको जो है वो हम इसको शामिल तफ्तीश करेंगे और साथ में इसी तरह नैब के अंदर ये केसेस जो है वो चलेंगे। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट के अंदर नैब अमेंडमेंट केस जो है वो वहाँ पे चला, वहाँ पे काजी साहब ने जो है नैब अमेंडमेंट्स को बहाल कर दिया। उसके बाद ये केस नए कानून के तहत जो है वो नैब बनना ही नहीं चाहिए था। हाँ FIA के पास जो है वो शिफ्ट हो गया। FIA ने उसके बाद तहकीकात कोई नहीं की। आज अदालत में ये चीज़ वाज़ेह हो गई है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने जिस वक्त आपको पूछा FIA के जो IO थे, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, क्या आपने अडयाला जेल का विजिट किया? उन्होंने कहा जी हमने तफ्तीश की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तफ्तीशी की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि नैब ने तहकीकात की थी। अगर नैब ने तहकीकात की थी, नैब ने अगर अपना एक अदारा चेंज हो गया है उस केस का, तो फिर उस दूसरे अदारे को भी अपनी तौर पर तहकीकात करनी चाहिए थी। वहाँ पर मियां गुल साहब ने थैंक यू कहा। वहाँ से मुझे चीज़ें वाज़ेह नज़र आना शुरू हो गई कि शायद आज जो है वो बेल मुमकिन है हो जाएगी। और साथ में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की जानिब से जो उसका चांद सवाल जो है किए गए, उनकी तरफ से ये पूछा गया क्या ये जो बीवी को अगर सेट मिलता है तो उसको आपने इमरान खान साहब को इसके अंदर मुलज़िम क्यों जो है वो बनाया था? जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि वो पब्लिक ऑफिस होल्डर थे, वो उनकी अहलियाँ थी। जो पब्लिक ऑफिस होल्डर को जो गिफ्ट दिया जाता है कि दूसरे गैर मुल्की अहदेदार की तरफ से, तो वो जो है वो गवर्नमेंट की मलकियत होती है। जिसके ऊपर मियां गुल साहब ने ये कहा कि आपने फिर अगर ये हमारा मामला है तो आपने इमरान खान साहब को जो है वो जिम्मेदार क्यों बनाया? और उन्होंने कहा कि नया प्रोसिक्यूटर की तरफ से ये बाद में बताया गया कि अगर आप कोई इस तोशा खाना से तोहफा लेते हैं उसके लिए प्रॉपर एक प्रोसीजर है, उसको फॉलो करना पड़ता है। आपने तोशा खाना के अंदर जो है वो गिफ्ट ला के देना होता है, मुकर्ररा रकम जो होती है उसको आपने जमा करवाना होता है। रकम जमा करवाने के बाद 4 माह के अंदर अंदर आपने उस सारे गिफ्ट को जो है वो मुतलका बंदा अपने कस्टडी में जो है वो रख सकता है। वहाँ पर मियां गुल साहब ने कहा कि इसका कीमत का तयन करने का बेहतरीन ऑप्शन जो है वो ऑक्शन है, कि बोली लगे, पता चले कि किसकी कौन कितनी ऑफर कर रहा है, तब जाके ये सारा जो है वो मामला सामने आ सकता है। अलबत्ता आज सलमान सफदर साहब ने जो कल जो है वो दलाइल दिए थे, कल दलाइल देने के बाद उन्होंने सारा एक प्रोसीजर बताया था कि उनका एतराज़ ये था कि ये केस नजर आना शुरू हो गया। हाँ, तो ये कल उनकी तरफ से कहा गया था केस बनते ही नहीं। उनका बुनियादी एतराज़ ये था ये केस बनते नहीं है, क्योंकि यही सेम इसी तरह का केस के ऊपर जो है वो हमें सज़ा भी हो चुकी है, जिसको हाई कोर्ट ने जो है सस्पेंड किया हुआ है। अलबत्ता दूसरी जानिब आज FIA प्रोसिक्यूटर की तरफ से ये कहा गया कि ये केस जो जराए हमें ये बताते हैं कि जो FIA के जो अफसर हैं वो ये कह रहे थे कि हमारे पास डॉक्यूमेंटेड जो है वो सबूत है, इसके अंदर ज़मानत जो है वो नहीं हो सकती। लेकिन आज ज़मानत हो गई है, FIA खुद जो है वो तफ्तीश करने नहीं की। और ये सारा जो मामला था ये मेरे ख्याल में इमरान खान साहब बुशरा बीवी के लिए बड़ा रिलीफ का बात। अच्छा, ये रिलीफ जो आपने ख़ास बात देखी है कि इब्राहिम ने सिर्फ इस केस के ऊपर बात नहीं की जो तोशाखाना केस 2 है या इसमें रिहाई हुई है। इससे पहले जो केसेस थे, इद्दत निकाह केस का तोशाखाना केस 1 था, बुशरा बीबी जब से रिहा जब से गिरफ्तार है, उन सारी डिटेल केसेस की बताई है। इसके बाद इब्राहिम अभी इस वक्त कोई केस नहीं है बुशरा बीबी। देखें इस वक्त कोई केस उनके ऊपर दरखास्त FIRs हैं उनके ऊपर, लेकिन सजा याफ्ता किसी केस में वो नहीं है, जमानतें। अब मेरी उनसे उनके वकला से बात हुई, चांद वकला की, उनकी तरफ से मैं 2-3 जो है क्रॉस चेक मैंने किया। मैंने पूछा कि कितने मुकदमात, उन्होंने कहा जी कि 17 मुकदमात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ही गालबन एक रिपोर्ट पेश की थी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, बिल्कुल। फिर कुल मिला के वो 17 मुकदमात हैं। 17 मुकदमात के बाद आज वाला केस है, इसके अंदर ज़मानत होगी, 190 मिलियन पाउंड के अंदर ज़मानत है। और दूसरा जो तोशाखाना 1 है उसके अंदर सजा जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दिए। ये सारे जो कलेक्टिवली केसेस थे जिनके अंदर बुशरा बीबी को जो है वो रिलीफ मिल गया है। अलबत्ता अब गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या स्टांस लेती है, गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या अपना कौन सा तुरक का पर्ता जो है वो इस्तेमाल करती है, ये बड़ा देखने वाला होगा। इस तरह आपने अपने इंट्रोडक्शन में बात की एक केस के हवाले से, इमरान खान से मुलाकात के हवाले से, वो सरदार शाह खान के पास थी। बिल्कुल। अब सरदार एजाज शाह खान साहब के पास एक दरखास्त लगी थी, पहले फैसल चौधरी साहब ने लिखाई थी कि हमें वकला को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। वहाँ पे जो सरकारी वकला थे या जेल हुकाम थे उनकी तरफ से ये कहा गया कि ये बग़ैर अपने वो क्या कहते हैं उसको लाइसेंस के या बगैर वकालतनामे के लोग अंदर चले जाते हैं, एसोसिएट्स इतने सारे लेके जाते हैं, तो इतनी अंदर जगह नहीं है। वहाँ पे उन्होंने कहा था सरदार एजाज शाह खान साहब ने कि ये मैंने आपको कहा था, हमने आपको कहा था कि आप जाके अडयाला जेल के अंदर जो है वो समाअत करें। मेरे पास इख्तियार है कि मैं ऑर्डर दे सकता हूँ कि हाई कोर्ट के अंदर कोई जगह जो है मुख्तस कर दूँ, यहाँ पे आप नाम आके केसेस वो वाले केसेस सुने। और ये आपको पहले सोचना चाहिए था कि वहाँ पे जगह नहीं है। वहाँ पे फैसल चौधरी साहब ने गालबन वहाँ में कहा था कि वो कम्युनिटी हॉल है, वहाँ पे किसी दौर में पुरानी फिल्में देखी जाती थी। उन्होंने कहा अभी भी वहाँ पे फिल्म ही चल रही है, तो इस वजह से उन्होंने ऑर्डर दिया था
लेकिन उसको अब पाबंदी ला गई है, जिसके बाद अब डयाला जेल के सुपरिटेंडेंट को नोटिस कर दिया आज जैसे सरदार जाज खान साहब ने। और उन्होंने उस वक्त तो समात में ये भी कहा था कि जिस वक्त हम वकालत करते थे तो उस वक्त 20-20 जो है वो एसोसिएट्स होते थे, हमें तो किसी ने नहीं रोका। वकाल कोर्ट रूम में जाते हुए तो आप भी नहीं रोक सकते, क्योंकि ये एक जो है वो ओपन कोर्ट है। ओपन कोर्ट है, आप वकला को नहीं रोक सकते, उनके एसोसिएट्स को नहीं रोक सकते, फाइलें उठानी होती, सारा बहुत सारे मामलात होते हैं। अलबत्ता कल सुपरिटेंडेंट डयाला जो है वो आएंगे, वो बताएंगे कि क्या क्या जो है वो पेश रफ्त इसके अंदर हुई है। अब देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। बहुत शुक्रिया इब्राहिम ने बड़ी डिटेल आज की बुशरा बीबी की रिहाई के हवाले से जो केसेस थे और ये रिहाई हुई किस तरह और कमरा अदालत की जो कार्रवाई थी वो आपके सामने रखी है। आज बड़ा दिन था तहरीक इंसाफ के लिए, ख़ास तौर पे इमरान खान के लिए, क्योंकि इमरान खान की सबसे बड़ी परेशानी बुशरा बीबी की गिरफ्तारी है। और बुशरा बीबी अगर रिहा हो जाती हैं तो यकीनन ये इमरान खान के लिए एक पॉजिटिव साइन होगा, इमरान खान के लिए एक बड़ी एक बड़ा रिलीफ होगा कि जो जेल में इमरान खान ज़ाहिर ज़्यादा फ़िक्र वो बुशरा बीबी की करते हैं, तो अगर बुशरा बीबी की रिहाई हो जाती है तो फिर ये इमरान खान के लिए भी एक आज बहुत बड़ा दिन होगा। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हमने आपको जो सूरत हाल थी, डेवलपमेंट, ये आपके सामने रखी है। रोज़ाना की बुनियाद पर जो केसेस होंगे, जो कार्रवाई होगी अदालतों की, तहरीक इंसाफ से रिलेटेड, बाकी जमातों से रिलेटेड आपके सामने रखते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।